हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में हम ईमेल को समझेंगे। ईमेल क्या होता है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके क्या एडवांटेज हैं, उसका फॉर्मेट क्या है और एक क्वेश्चन। ये 4-5 बातें हम समझेंगे, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। ये आप सामने पेज देख रहे हैं, ये आपकी टेक्स्ट बुक जो आपकी इंग्लिश की है उसी का मैंने लिया है, उसी का फ़ोटो खींचा है। ये लेसन 15 के पीछे है, अगर आप आपकी किताब में देखना चाहो तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ईमेल होता क्या है। देखिए, मेल का मतलब होता है डाक द्वारा सूचना भेजना, है ना। मेल मतलब आप कह सकते हैं पत्र। अब इसके आगे लगा ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल का मतलब होता है जब हम कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से जब हम किसी को लेटर लिखते हैं, पत्र भेजते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ईमेल। तो ईमेल एक तरह से वर्चुअल लेटर ही है। लेटर में हम पेपर का यूज़ करते हैं, और क्या, पेपर पर लिखते हैं, फिर उसको हम पोस्ट करने जाते हैं डाक विभाग में, फिर वो जिसको हमने भेजा है वहाँ वो पहुँचता है, ठीक है। तो ईमेल उससे फास्ट है, आप तुरंत अपने कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए किसी को भी ईमेल भेज सकते हैं अगर उसकी ईमेल आईडी हो तो, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, ईमेल इज द मॉडर्न मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस थ्रू स्पेशली डिजाइंड कंप्यूटर नेटवर्क। यानी कंप्यूटर नेटवर्क की सहायता से जो आज के ज़माने में संचार का एक माध्यम है जिसमें हम किसी को मैसेज भेजते हैं या प्राप्त करते हैं, है ना। अब देखिए क्या क्या गुण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं ईमेल, क्या क्या होना चाहिए उसमें। एक्यूरेसी होना चाहिए ईमेल के अंदर, यानी कि आप आलतू फालतू बातें नहीं लिखेंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट। ईमेल कैन नॉट बी सेंट और रिसीव्ड विदाउट करेक्ट फॉर्मेट। अगर फॉर्मेट सही है ना, सही नहीं है तो आप किसी को ईमेल भेज नहीं सकते। अगर आपने ईमेल एड्रेस गलत भरा है तो आपका जो मैसेज है वो बाउंस हो जाएगा, वो पहुंचेगा ही नहीं, रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है ब्रेविटी, यानी कि संक्षिप्त होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए ईमेल। आप जो लिख रहे हैं अंदर काम की बात लिखना है। ईमेल शुड बी स्पेसिफिक, ब्रीफ, इट शुड नॉट कंटेन अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। फालतू की बातें उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात है क्लैरिटी। क्लैरिटी यानी कि शुद्धता होनी चाहिए। ईमेल शुड बी सिंपल एंड क्लियर, यानी कि ईमेल आपका सिंपल रहेगा, क्लियर रहेगा। इट शुड बी रिटन इन कन्वर्सेशनल टोन यूजिंग सिंपल, फेमिलियर एंड डायरेक्ट वर्ड्स, कि उसकी टोन बिल्कुल बातचीत करने वाली होना चाहिए, मतलब आप जो शब्द यूज़ कर रहे हैं, और सीधे शब्द होना चाहिए, मतलब डुअल मीनिंग वाले नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखिए, ये फ़ायदे ईमेल के फ़ायदे क्या है। सुपर फास्ट स्पीड है, आप तुरंत किसी को भेज सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेज सकते हैं, कम कीमत में भेज सकते हैं, ठीक है। अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब ये है कि उसमें आप एक क्लिक के माध्यम से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन किसी को पहुंचा सकते हैं, ठीक है। इजी टू पुट अटैचमेंट्स। अब अटैचमेंट इसमें यह है कि ईमेल में आप चाहे तो छोटी मोटी वीडियो क्लिपिंग भेज सकते हैं, कोई सा फोटोग्राफ भेज सकते हैं, ये देखिए अब लास्ट में इनका डिटेल दे रखा है। साउंड रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं, अदर डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, ठीक है। फाइल्स भेज सकते हैं, रिज्यूम भेज सकते हैं, स्कैन्ड कॉपीज, आपने जो कॉपी को स्कैन किया है वो भेज सकते हैं, ठीक है। ये फायदे हैं किसके, ईमेल के, ठीक है। क्या क्या फायदे हैं, सुपर फास्ट स्पीड, है ना, मैक्सिमम कवरेज, वेरी लो कॉस्ट, अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन, इजी टू पुट अटैचमेंट्स, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, फॉर्मेट देखते हैं अब हम कि भाई ईमेल बनाते कैसे। सबसे पहले उसमें हम क्या करते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो डेट आएगी, ये हेडिंग है। सबसे पहले डेट, जिस दिन आप ईमेल किसी को भेज रहे हैं। फिर आपका पता, क्योंकि आप ईमेल भेज रहे हैं, आपका कौन सा पता, आपका ईमेल एड्रेस, ठीक है। आपका ईमेल एड्रेस कुछ भी हो सकता है, जैसे shivam@gmail.com, ठीक है, hotmail.com, yahoo.com। देखिए ईमेल में आप देख रहे होंगे, जैसे मान लो मैंने अभी एक नाम लिया shivam@gmail.com, तो आप सोच रहे होंगे कि सर जब हम ईमेल भेज रहे हैं तो इसमें जीमेल क्या है। तो देखिए, जीमेल एक गूगल की एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो मेल भेजती है। तो जीमेल यानी गूगल मेल, है ना। तो ईमेल तो हम सब बनाते हैं, हमारी आईडी बनाते हैं, लेकिन उसको भेजेगा कौन, तो जीमेल भेज सकती है, वो हॉटमेल भेज सकती है, yahoo.com भेज सकती है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं जो ईमेल भेजती है। आगे देखिए, किसको भेज रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस होना चाहिए टू में। फिर सब्जेक्ट क्या है, किस विषय में आप उसको भेज रहे हैं, क्या आप उसके हेल्थ के बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं, आप उसे कंग्रेचुलेसन दे रहे हैं किसी बात के लिए, ठीक है। वो सब्जेक्ट रहेगा, जिस प्रकार सब्जेक्ट हम लेटर में लेते हैं उसी प्रकार ये रहेगा। अब आगे देखिए, सीसी का मतलब क्या होता है।
CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी फॉर अदर रेसिपिएंट्स। देखिए कार्बन कॉपी का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे मान लो आप यहाँ किसी को एड्रेस जिसको लिख रहे हैं ईमेल उसका पता आता है, यहाँ आपका पता आ गया। अब यहाँ क्या करना है, देखिए अगर आप चाहते हैं कि जिसको आप ईमेल भेज रहे हैं उसकी कॉपी आप किसी और को भी भेजना चाहते हो तो उसका एड्रेस फिर यहाँ आ जाता है कार्बन कॉपी। लेकिन कार्बन कॉपी में ये है कि अगर कार्बन कॉपी में आपने जिसका भी एड्रेस लिखा है और आप जिसको भेज रहे हैं यानी कि टू, अगर आपने कार्बन कॉपी में जिसका एड्रेस लिखा है तो इस टू वाले को भी इसकी जानकारी रहेगी कि मेरे को जो ईमेल भेजा है उसकी एक कॉपी इस व्यक्ति को भेजी गई है कार्बन कॉपी में जिसका आपने नाम लिखा है। ठीक है, इसके बाद एक और भी ऑप्शन होता है BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। उसमें जिसको आपने भेजा है उसको ये पता नहीं होता है कि उसको जो ईमेल भेजा है उसकी कॉपी आपने किसको भेजी है, BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो वो इस बार इसमें आपके इसमें नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए CC के बाद आ जाएगा सैल्यूटेशन, जैसे डियर सर, मिस्टर, मिसेस, ये इसमें आ जाएगा। फिर बॉडी, इसमें आप पूरी बात कहेंगे, जैसे आप किसी को धन्यवाद दे रहे हैं, कंग्रेचुलेशन दे रहे हैं या और कोई सी बात कर रहे हैं तो वो बॉडी में आएगा। ठीक है, फिर आप इसको बंद करेंगे ईमेल को यूअर सिंसियरली, थैंक यू, इन शब्दों के साथ, है ना, ये क्लोजिंग का मतलब ये बंद करना। फिर लास्ट में आपका नाम, सेंडर्स नेम सिग्नेचर के स्थान पे। ठीक है, तो आप मेरे हिसाब से फॉर्मेट समझ गए होंगे, थोड़ा बहुत समझ में नहीं भी आया है तो इससे समझ में आ जाएगा। ये देखिए सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट कर लें। मैंने क्वेश्चन लिया है, इसका आंसर आपको दिया है। बाकी रोज़ मैं दो एक ईमेल आपको बना दूंगा तो 4-5 ईमेल हमारे हो जाएंगे। इससे आप ईमेल कैसे बनाते हैं समझ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, सेंड एन ईमेल टू ए कज़न इंक्वायरिंग अबाउट हिज हर हेल्थ एज ही शी मेट विथ एन एक्सीडेंट रिसेंटली। कि अभी आपके कज़न जो कि लड़का लड़की कोई भी हो उसका एक्सीडेंट हो गया है, उसके बारे में जानकारी लेनी है, उसके हेल्थ के बारे में, तो उसको आपको एक ईमेल भेजना है। ठीक है, तो आपको स्वास्थ्य संबंधी जानकारी चाहिए सामने वाले की कि उसकी हेल्थ कैसी है, इसके लिए आप उसको क्या कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि डेट लिखेंगे, ये एक डेट ले लिया आपने, है ना, March 5 और 2000, ये मैंने आपको टाइम बता दिया। ये आप देख रहे हैं ये टाइम है जिस समय आप ईमेल भेज रहे हैं, तो ये वो वाला टाइम है ना। उसके बाद किसके द्वारा भेजा रहा है, श्याम चौधरी के द्वारा भेजा जा रहा है, तो उसके नाम से काम नहीं चलेगा, उसकी ईमेल आईडी चाहिए। इस प्रकार से आप ईमेल आईडी लिख दें, कुछ भी नाम लिख दें और उसके बाद @gmail.com लिख दें। ठीक है, अब आगे देखिए किसको भेज रहे हैं, तो आप भेज रहे हैं pinky912@hotmail.com। ठीक है, ये उसका एड्रेस हो गया, है ना। तो आपको ईमेल एड्रेस ही लिखना पड़ेगा फ्रॉम और टू में। फ्रॉम मतलब आप खुद आपका एड्रेस और जिसको आप भेज रहे हैं उसका एड्रेस, है ना। अब आ गया, देखो अब इसमें CC नहीं, कार्बन कॉपी। अब इसमें कार्बन कॉपी की कोई जरूरत भी नहीं है। आप आपके कज़न, आपके परिवार के सदस्य का हालचाल जानना चाहते हैं तो इसमें किसी को दूसरे को भेजने की क्या जरूरत है कि मैंने किससे क्या ईमेल, किसी को क्या ईमेल भेजा, है ना। तो CC की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा हम सब्जेक्ट पे आ रहे हैं, इंक्वायरिंग अबाउट हेल्थ। क्या सब्जेक्ट रहेगा कि स्वास्थ्य जानकारी चाहता है वो, है ना। डियर पिंकी, ये आपने सैल्यूटेशन कर दिया। क्या लिखा है इसमें, आई लर्नड फ्रॉम राज अंकल डेट यू मेट एन एक्सीडेंट ए फ्यू डेज बैक एंड ब्रोक यूर एल्बो। कि मुझे पता चला राज अंकल से कि तुम्हारा कल कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया और तुमने तुम्हारी कोहनी तोड़ ली, या मतलब तुम्हें एल्बो में चोट लगी है। आई एम वेरी वरीड अबाउट यू सिंस देन, मैं उसी तब से ही तुम्हारे लिए चिंतित था या चिंतित हूँ। आई टोल्ड यू मैनी ए टाइम्स टू राइड यूर व्हीकल केयरफुल्ली बट यू नेवर लेट डेट फॉल अपॉन यूर ईयर। मैंने तुमसे कई बार कहा कि सावधानी से वाहन चलाओ, लेकिन तुमने ये बात कभी अपने कानों पर पड़ने नहीं दी। आई होप यू आर एटलीस्ट अबाइडिंग विथ यूर डॉक्टर्स एडवाइस। मैं उम्मीद करता हूँ कम से कम तुम अपने डॉक्टर की सलाह तो मान ही रहे होंगे, पालन कर रहे हो। अबाइड मतलब पालन करना। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ईट हेल्दी। अपना ध्यान रखो कृपया और अच्छा भोजन करो। आई थिंक यू मस्ट हैव लर्नड योर लेसन्स फ्रॉम दिस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। मैं समझता हूँ कि तुम्हें ये जो दुर्भाग्यवश तुम्हारे साथ घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, इससे तुम कुछ सीखोगे।
या सीखोगी, है ना, क्योंकि ये सबक है। आई विल कम टू सी यू वेरी सून, मैं तुम्हें देखने जल्दी आऊँगा। टिल देन माई गुड विशेस आर विथ यू, तब तक मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। गेट वेल सून, जल्दी ठीक हो जाओ श्याम। ठीक है, ये भेजने वाले का नाम हो गया, है ना। और किसको भेजा रहा? पिंकी को, तो ये पिंकी का ईमेल एड्रेस हो गया। तो इस तरह से ईमेल बनाते हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया है। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।